जब दक्षिण ध्रुव की एक उपग्रह छवि पहली बार जारी की गई थी तो किसी ने इसे बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद एक अलग छवि उभरी जिसने जिज्ञासा भड़का दी। अगर मैं आपसे कहूं कि हर महाद्वीप और संस्कृति में लोग विश्वास करते थे कि पृथ्वी खोखली है, और अगर मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा खोजा है जो सब कुछ बदल सकता है। उन्होंने सिर्फ एक झील नहीं बल्कि इतनी मात्रा में पानी पाया जो विश्व के सभी महासागरों को 3 गुना अधिक भर सके। आप शायद खोखली पृथ्वी सिद्धांत के बारे में अधिक जानना चाहेंगे। खैर, चलिए इन 3 सबसे प्रमुख परिकल्पना सिद्धांतों में गहराई से उतरते हैं। हाँ, मैं कर दूंगा। पहला सिद्धांत है अगरथा। आपने निश्चित रूप से खोखली पृथ्वी के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, लेकिन मुझे स्पष्ट करने दें। यह सुझाव देता है कि हम एक आंतरिक पृथ्वी के चारों ओर एक खोल पर रहते हैं। एडमिरल रिचर्ड बर्ड, एक प्रतिष्ठित अमेरिकी नौसेना अधिकारी और ध्रुवीय अन्वेषक, इस सिद्धांत में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वह अमेरिका में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो न केवल अपनी नौसेना सेवा के लिए बल्कि ध्रुवीय लॉजिस्टिक्स और नेविगेशन के आयोजन में अपनी विशेषज्ञता के लिए भी जाने जाते थे। बर्ड के विशिष्ट करियर ने उन्हें मेडल ऑफ ऑनर, जो सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है, और नेवी क्रॉस, जो वीरता के लिए दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, दिलाया। बर्ड, जिन्होंने अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट सिडली खोजा। कहानी की शुरुआत इस रोचक खुलासे से होती है कि एडमिरल रिचर्ड बर्ड के निधन के बाद उनके सौतेले बेटे को उनकी डायरियां मिली। इन डायरियों के अनुसार 1947 में बर्ड एक अभियान पर निकले जो उन्हें और उनके साथियों को अंटार्कटिक में अज्ञात के केंद्र तक ले गई। उनके आश्चर्य के लिए बर्फीली जमीन हरे भरे घास के एक मनोहर परिदृश्य में बदल गई, जहां बर्ड ने दावा किया कि उसने एक ऊनी मैमथ को चढ़ते हुए देखा। कहानी और भी रोमांचक हो जाती है जब बर्ड ने रिपोर्ट किया कि इस उष्णकटिबंधीय जैसे क्षेत्र के ऊपर उड़ते समय उनके विमान को 2 अजीब उड़ने वाली मशीनों ने रोक लिया, जिन्होंने उन्हें पृथ्वी की सतह में एक खुली दरार की ओर मार्गदर्शन किया। कथित तौर पर बर्ड ने खोखली धरती में प्रवेश किया और अगरथा पर ठोकर खाई, एक प्राचीन किंवदंती जो वास्तविकता में बदल गई। यहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक उन्नत सभ्यता को देखा जिसमें तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें, भविष्य की गाड़ियां और विशाल क्रिस्टल संरचनाएं थीं जिन्हें अतिमानव प्राणी नियंत्रित कर रहे थे। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए उसका स्वागत 2 लंबे व्यक्तियों ने किया जिनके सुनहरे बाल थे, जिन्होंने उसे एक गणमान्य व्यक्ति से मिलने के लिए ले जाया जो पृथ्वी के प्रति मानवता के व्यवहार से गहरे निराश थे। यदि आप इस कहानी की सत्यता को लेकर संदेह में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बर्ड के दावों की नींव पर उसी तरह की रिपोर्ट से बल मिला है। उदाहरण के लिए सन 1811 में नॉर्वेजियन नाविक ओलाफ जेनसन ने एक पानी के नीचे के प्रवेश द्वार में नौकायन करने और पृथ्वी की सतह के नीचे एक छिपे हुए अटलांटिस की खोज करने का अनुभव बताया। इसी तरह 1943 में नाविक कार्ल एंगर ने एक पानी के नीचे के मार्ग से होकर गुजरने का दावा किया था, जिसे इंद्रधनुष द्वीप के नाम से जाने जाने वाले स्थान पर एक खोई हुई भूली हुई सभ्यता मिली। इसके अलावा हाल की अंटार्कटिका की ड्रोन फुटेज ने कुछ दिलचस्प चीजें कैद की हैं, जैसे पहाड़ों के बीच एक मानव चेहरे जैसी प्रतिमा, और यह भी। रहस्य को बढ़ाते हुए बर्ड के दावों के केवल 10 साल बाद 1957 में दुनिया भर के देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, अंटार्कटिका की खोज को सीमित करने पर सहमति जताई। कहा जाता है कि बर्ड को चुप करा दिया गया जब उन्होंने अगरथा के बारे में अपनी कहानियां साझा करना शुरू की।